घटना जिला विदिशा तहसील के ग्राम रामपुर बंदिया की है, जहां एक व्यक्ति के साथ गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा 2 वर्ष से मृतक के घर के सामने लगभग 1.5 बीघा के करीब में शासकीय भूमि पर कब्जा कर 3 सेट का निर्माण किया गया था, जिसका कि राजस्व न्यायालय में केस चल रहा था, जिसका निर्णय मृतक के पक्ष में आया था। लेकिन दबंगों के रसूख से तहसीलदार एवं पटवारी भी आए और 3 सेट को हटाए जाने का आदेश देकर चले गए। इसके बाद तुरंत ही दबंग लाठी डंडा लेकर आए और गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट करने लगे और धमकी देने लगे। मृतक घर में गिरता उठता पहुंचा और वहां वह जमीन पर गिर गया, बेसुध हो गया। मृतक के परिजन जिला चिकित्सालय ले गए, वहां उसे बुधवार को मृत घोषित कर दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद परिजनों द्वारा सतपाड़ा सराय रोड पर चक्का जाम किया गया। शासन प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी एवं परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। लापरवाही के कारण मृतक समंदर सिंह की मृत्यु हुई है। मृतक के 2 बेटे एवं 3 बेटियां हैं, जो कि बेसहारा हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि शासन प्रशासन दबंगों के दबाव में राजस्व का आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ना बताऊंगा। महेंद्र सिंह यादव गोरी खेड़। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी, 2-3 साल से ये परेशान है 3 सेट पे। मुँह बुला तो मैं हाथ तो इन्हें समझा के जात तो उन्हें नहीं माने। आगे जो बात तहसीलदार भी 2-3 बार फिर गया, 3 सेट नहीं हटवाओ। मंगल से मैं विदिशा से लौट रहा तो सतपारे मिल गया। खिला बुधवार तहसीलदार साहब आ रहे हैं, भाई साहब तो मजा ही हो। मैं यहाँ तो तहसीलदार साहब की बिन ने बताई, बाकी माँ ने बिन कहला तहसीलदार साहब के सामने भी लठ लेके आ गए, गाड़ी गलौज करी। तहसीलदार साहब भाग गए, घर में घुस के मारे। मैं तो मैंने हटा के भागा, मैंने हटाया वो गिर। मैं फौजी रविंद्र यादव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा। हमें सूचना मिली कि हमारे एक समाज बंधु हैं, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई है। जब हम यहाँ पर पहुँचे, सभी समाज बंधु भी आए हैं, तो हमने जो यहाँ पर आके देखा है, तो इससे हमें जो अनुभव हुआ कि ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु के लिए जो मजबूर कर देते हैं, आदमी को त्रसित कर देते हैं, उस तरह से ये घटना हुई है, जो कि बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाली है। हमने यह देखा है कि अभी भी कुछ अतिक्रमण है और यहाँ पर प्रशासन राजस्व की 1.5 बीघा ज़मीन है। अभी भी दबंग लोगों ने, जिनसे पूरा गांव परेशान है, उनने अभी भी उस पर अतिक्रमण कर रखा है। और ये जो प्रताड़ना का जो केस जो चल रहा है, जो व्यक्ति जो मृत हो गया है, ये 2 साल से प्रताड़ित था और सिर्फ अतिक्रमण से जो दबंग लोगों ने चारों अतिक्रमण कर रखा है, उन्हीं दबंग लोगों ने उस मृतक के घर के सामने भी अतिक्रमण कर दिया, उसके घर के सामने टीन सेट लगा दिया। चूँकि जो मृतक हैं वह सीधे से सज्जन थे, वह कानून का भरोसा मानते थे, उन्होंने कानून की लड़ाई लड़ी, वहाँ से कानून से वह जीत गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमेशा ही जो कमज़ोर है उसे दबाया जाता रहा है। तो जो तहसीलदार, जो हमें यहाँ से सूचना मिली है, जो तहसीलदार जो न्याय के देवता हैं, उन्होंने भी आकर यहाँ उन दबंगों से तो कुछ ना कहा, उन्होंने टीन सेट तो नहीं गिराया, उल्टा उन्होंने फरियादी को ही झाड़ लगा दी। आप खुद सोच सकते हैं कि जिससे हमें न्याय चाहिए, जब वही आके हमारे ऊपर आरोप लगाएगा और हमारे ऊपर गुस्सा होगा, तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। यह उसको सदमा लग गया। और जैसे ही जब वो गए, तो फिर जो दबंग, जिन्होंने पहले ही अपनी दबंगाई यहाँ दिखाई हुई थी, पूरा टीन सेट लगा के उसका घर का रास्ता रोका हुआ था, जो यहाँ हमें जानकारी लगी है कि वह दबंग लोगों ने आकर उसके साथ मारपीट की और जिसमें उनकी वो गिर पड़े। और जब हॉस्पिटल ले गए, परिवारजन आनंद फानंद में, उन्हें तो अपने जो मृतक हैं उनकी जान बचानी थी, वो आनंद फानंद में जैसे भी हुआ वो हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम क्या था? श्री समंदर सिंह यादव मृतक का नाम था। अभी उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 उनकी बेटियां हैं। बहुत ही सज्जन परिवार है। अब उस परिवार में यही एक पूरा उनका आश्रय थे, मतलब एक पूरा परिवार समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर हम तो अब यही कहेंगे। आप लोग क्या चाहते हो समाज वाले? हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से तहसीलदार और पटवारी की भूमिका होती है, वे एक न्याय के देवता हैं, उनकी जवाबदारी होती है उनके पूरे राजस्व क्षेत्र के अंदर कुछ भी गड़बड़ी ना हो। जब उनको यहाँ भेजा गया न्याय के लिए, टीन सेट हटवाने के लिए, उन्होंने वह काम तो न किया, दूसरा उन्होंने मृतक के साथ ही दुर्व्यवहार किया। तो ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि आगे कभी भी इस प्रकार के कुकृत्य की पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ में जिन दबंगों ने
एक व्यक्ति की ये हालत कर दी कि आज वह नहीं रहा, पूरा परिवार नाश हो गया, तो उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं समाज की ओर से कह रहा हूं कि अगर प्रशासन ने इन दबंगों पर कार्रवाई नहीं की तो फिर जो इसकी आगे की कार्रवाई होगी, जो एक व्यवस्थित समाज को करना चाहिए, वह करने के लिए हम लोग फिर प्रशासन से भी निवेदन है, एसपी साहब से, कलेक्टर महोदय से मेरा बारंबार निवेदन है, टीआई मैडम से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले। हम फरियाद कर रहे हैं अभी आपके सामने, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो।